मिल गया है। और इसी प्रकार से आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर मुनि आते हैं तो आपको खुशी होती कि नहीं, बताओ? है? होती है ना? तो एक सम्यक दृष्टि को वैसी खुशी होती है जैसे 35 साल का कोई एक लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई और उसकी स्वर्ग की देवी आके वरमाला डाल दे। कौन डाल दे? कौन डाल दे? नहीं तो फिल्मी दुनिया की श्रीदेवी आके डाल दे। तो उसको क्या आनंद, वो ही जानता है, उस आनंद को वही जानता। इसी प्रकार हे श्रावक, तुम अपने आत्मा के आनंद को समझो, ये यहां बार बार कह रहे हैं। और जब वह निरंतर श्रुत आराधना करता है, अब सम्यक दृष्टि तो बन गया। सम्यक दृष्टि बनते हैं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं। त्रिकाल अपि, तीनों काल में चक्रवर्ती का वैभव कोई काम का नहीं। और मिलेगा चक्रवर्ती का वैभव तो सम्यक दृष्टि को मिलेगा। स्वर्ग का सुख भी मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, कहीं तिर्यंच अवस्था नहीं मिलेगी, नारी की पर्याय नहीं मिलेगी। अब तुम यहाँ कहते हमें सम्यक दर्शन हो जाए और वहाँ पति के सामने कहते 7 जन्म तक 7 फेरे पड़े हैं, हम 7 निभाएंगे। तो मतलब तुम 7 जन्म तक स्त्री बनी रहना चाहती हो क्या? क्या नाम? प्रीति है? और तुम्हारे परमात्मा कौन है? पति ही परमात्मा है। जब शादी होती है तो क्या कहते हैं? पति ही परमात्मा है। बोलो, पति ही परमात्मा है। पति ही परमात्मा, क्योंकि ये बताओ, जब तुमने प्रीति लगाई अपने पति से, उस समय तुम्हारे लिए कहा गया जाओ, तुम्हारे सामने 2 चीजें हैं, आपको चयन करना है, एक परमात्मा को शरण और एक पति की शरण। तुमने किसको अपनाया? परमात्मा को वेटिंग लिस्ट में रख दिया और मेन लिस्ट में पति को रख लिया। माने पति परमात्मा हो गया उस समय। तो ये बताओ क्या तुम अपने पति को परमात्मा मानती हो? मानो। और यदि तुम्हें ये परमात्मा मानते हैं, यहां सुन लो अजय, यदि तुम्हें परमात्मा, तो क्या तुम्हारे अंदर परमात्मा के गुण हैं? परमात्मा क्या दारू पीता है? परमात्मा क्या सिगरेट पीता है? परमात्मा क्या डंडा मारता है? परमात्मा क्या गाली देता है? परमात्मा क्या व्यसन करता है? नहीं। तो तुम्हें अंदर से परमात्मा के गुण लाओ, तभी तुम्हें परमात्मा मानेंगी, नहीं तो तुम्हें पापात्मा मानेंगी। लाओ, अपने अंदर से करो वो प्रकट। तो मंदिर तो आओ नहीं, पूजा करो नहीं, धर्म ध्यान करो नहीं, साथ में उनको अभिषेक दिखाओ नहीं, स्वाध्याय करो नहीं, वो पाप के लिए। हमेशा तो तुम पापात्मा हो के धर्मात्मा है? पति हो, बोलो, पतित हो के पति हो? पति बनने के बाद पवित्र बनो, पतित नहीं। क्योंकि ये धर्म पत्नी है। कौन है? धर्म पत्नी को कहा इसलिए कि तुम्हारे पाप में भी साथ दे रही है, तुम्हें पुत्र को पैदा करने में गर्भ धारण कर रही है, तुम्हारे सुख दुख में साथ दे रही है, अपने माँ बाप को छोड़ करके तुम्हारे घर में आके रह रही है, तुम्हारे घर को रखा रही है, तुम्हारे इंद्रियों के सुख को दे रही है और सारी चिंता कर रही है। यदि भोजन नहीं किया है तो तब तक वो भूखी बैठी है, तो वो धर्मात्मा नहीं कहलाएगी? बोलो। यदि पति दुनिया से चला जाए तो वो अपने 4 बेटा बेटियों का पालन पोषण कर लेती है, और यदि किसी की पत्नी मर जाए तो वो दूसरी उठा के ले आता है, वो नहीं कर पाता। इसलिए आप समझो,
आपने कभी विचार किया है जैन श्रावकों, कई कई चार पतियों को, पत्नी को खुश करके रखते हैं और तुम एक पत्नी खुश करके नहीं रख पाते? क्यों? कारण क्या है? आपने कभी विचार किया? उसमें कारण सिर्फ इतना है, आपके सामने 3 चीजें रख दी। क्या क्या? पैसा, प्रशंसा और प्यार। कितनी चीजें बोलो प्रमोद? आप किसको प्रेफरेंस दोगे? फर्स्ट प्रेफरेंस पैसे को। और नारी के सामने 3 रख दी जाए तो वो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देगी? प्यार को। बस ये स्वरूप समझ लेना। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम अपने घर को चला नहीं सकते, पत्नी और बच्चों को तुम वो नहीं कर सकते, क्या सुखी नहीं बना सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। बच्चा प्रशंसा चाहता है। क्या कह रहा हूं? बच्चा प्रशंसा चाहता, कुछ भी बेटा अरे बहुत अच्छा तुमने कितना, बच्चा खुश। तो बच्चा प्रशंसा चाहता है, पुरुष पैसा चाहता है और स्त्री प्यार चाहती है। तो आप जब घर आओ तो उसकी तारीफ करके थोड़ा प्रेम दे दो, बस संतुष्ट। आपको जो कराना, सब्जी बेचवाना, झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, लेटरिन साफ करवाना, सब कर देगी। कितने के लिए? किसके लिए? थोड़े प्यार के लिए। तो नारी किसकी भूखी है? प्रेम की। इसलिए प्रेम की मूर्ति कहा है उसको। तो वे 4 बीवी क्यों पाल लेते? जब वे घर आते तो उनके चरण चूम ले, चरण छू ले और बड़ी प्रशंसा तारीफ कर दे, उनको प्रेम में पुष्ट कर दे। और फिर उसके बाद दिन भर गए हैं वहां पर, लगे हैं सब्जी बेचने, ये करने वो करने, और तुम आए पानी ला, ये ला, बोला, सुबह कहती भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करने सो करो। देखो ये हकीकत है। सम्यक दृष्टि के लक्षणों में ये है कि तुम घर आओ तो पहले प्रेम से 2 शब्द मीठे बोल दो। और जब भी तुम्हारे पति देव आए, तुम क्यों ऐसा असंतुष्ट रहती? तब भी यहाँ पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ है, दुकान में क्या हुआ, कर्ज से लदे हैं, कैसी समस्या है उनकी, कैसी कैसी समस्याओं से झूल कर क्या। तो आप अपनी बातें थोपना चालू मत कर दो। क्या करना? सबसे पहले परिस्थिति को समझो, उनकी स्थिति को समझो, उनके विचारों को बड़े प्रेम से आइए। जब तुम्हें अपने परिवार को बड़ा अच्छा संतुष्ट बना के रखना है, बहुत अच्छा बना के रखना है, आपको अपनी प्रत्येक चीज रोज नई नई बना के रखना है। बुढ़ापे में भी तुम्हारे लिए अपना परिवार बहुत अच्छा रखना है। बस ये सोचो प्रतिदिन कि ये हमारे लिए आज पहली बार एक प्रेमिका के रूप में पत्नी मिली है। आपको लगता है क्या ऐसा? यदि ऐसा प्रतिदिन सोचोगे कि आज सुबह हुआ है, नया हुआ है, पंछी ऐसे समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे की गगन बदला है, इस मसा की उदासी मगर कहती है लाश वही सिर्फ कफन बदला है। समझ में आई ना? प्रतिदिन जब तुम राग में रहो तो वैसे रहो, और जब तुम इतना करके अब उसको प्रसन्न कर दिया, और यदि तुमने पैसे पैसे लाए, और आज के समय हे माताओं तुमने भी बेटी को कहा पैसा पैसा कमाओ, पैर पे खड़े करो, 2 पैर पे खड़े बेटी को। अब जब बताओ, जब उसको पति के पैरों की जरूरत नहीं, पिता के पैरों की जरूरत नहीं, तो वो लड़की कहाँ जाएगी बोलो? आवारा घूमेगी, होटलों में जाएगी, क्लब में जाएगी, नाच गान करेगी। क्यों? अपने पैर पे खड़ी हो गई ना तो अपने पैरों से नचेगी। और यदि उसको पति के पैरों की जरूरत होती तो पति के इशारे में नचती, पिता के पैरों की जरूरत होती तो पिता के इशारे में नचती। लेकिन तुमने क्या किया?
खूब पढ़ाओ। 30 साल 35 साल की लड़की अभी कुंवारी बैठी, 42 साल की, एक अभी 46 साल की लड़की का बायोडाटा आया है, महाराज आशीर्वाद दे दो इसकी शादी हो जाए। कितने साल की? अब बताइए 40 साल में वो लड़की शादी करेगी, माँ कब बनेगी? और जिस समय वह माँ बन करके 50 साल में माँ बनेगी है, और जब उसके बेटे की शादी, तो तुम्हारे सारे बेटा बेटी कुंवारे रहेंगे, और वो जवान बेटी जाकर के ऑफिस में बाबू के साथ शादी करेगी, और तुम्हारा बेटा जो यहाँ दुकान में बैठा है और जो वहाँ कर्मचारी के रूप में वो नौकरानी है उससे बेटा करेगा, सारा संक्रमण हो जाएगा। और हो यही रहा है, यही हो रहा है। हमारा सम्यक दर्शन की शुद्धि कहाँ रह गई? हमारी सम्यक ज्ञान की शुद्धि कहाँ रह गई? हमारी जाति की शुद्धि कहाँ रह गई? हमारी वो जीन्स की शुद्धि कहाँ रह गई? विचार करना, हम कौन सी शुद्धि वाले थे, वो कितनी अशुद्धि ला करके रख दिया। ये यहां पर समझाया जा रहा है। हमें आत्मा को शुद्ध करना है तो हमें द्रव्य को भी शुद्ध रखना पड़ेगा। आप पूजा में रोज पढ़ते, द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानु रूपम, भावस्य शुद्धि मधिगम्य। पढ़िए, पढ़ते कि नहीं? भाव शुद्धि के लिए यथानुरूप द्रव्य शुद्धि भी जरूरी है। द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम। द्रव्य शुद्धि क्या? पहले द्रव्य शुद्धि रखिए, जैसा खावन वैसा होवे, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। हे प्राणी, जनवाणी पढ़ो, जनवाणी पढ़ो, और सारी चीजों को छोड़ करके यहाँ पर जो बात कही जा रही है, अपने अंदर यदि भवितव्यता है, ये कह रहे भवितव्यता प्रकट हो जाए, ये अंतरंग कारण है भवितव्यता, होनहार, क्षयोपशम, विशुद्धि, ये सब अंतरंग परिणाम है, संगीपना। और इसके अलावा बाहर में क्या, ये जो आपके लिए गुरु का उपदेश है, वो सम्यक दर्शन के लिए बाह्य कारण निमित्त है। ये तुम्हें समझाया रहा है। कामादिक कर वृष से चिगते सो स्व पर दृढ़ावे। यदि कोई काम के कारण, वासना के कारण से, अर्थ के कारण से, आदिक में अज्ञान के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से यदि कोई धर्म से डिग रहा है, तो उसको पुनः उसी मार्ग पर उपदेश दे करके, सहयोग करके उसी मार्ग में स्वयं और पर को स्थिर करना, यही स्थितिकरण अंग है सम्यक दृष्टि का। तो साधु स्वयं पहले अपनी साधना करते हुए स्थिर रहते हैं, और जो विचलित हो रहे उनको भी अपने स्थितिकरण अंग के लिए प्रवचन है। सो ये यहाँ पर कहा गया कि वह अनादिकालीन जो उसके लिए जो मिथ्यात्व था उसको हटाने के लिए अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों को मिलाता है, और आपके लिए भी ये दोनों कारण मिलाए गए हैं कि आप अपने काल लब्धि आदि को प्राप्त करके और सम्यक दृष्टि बनो। बस एक ही लक्ष्य है। श्रद्धा मिट नहीं सके किसी के मिटाने से, और सुमेरु हिल ना सके किसी के हिलाने से। बस इतना दृढ़ बना लो अपने आप को। हमारी श्रद्धा दीपक के समान नहीं, अंगारे के समान हो जाए। किसके समान? अंगारे के समान। क्यों? जितना तूफान चले, जितनी हवा चले, वह और धनकता चला जाए, और दीपक एक झोंके में बुझ जाता है। तो पंचम काल में जितना विषय भोगों का, पाश्चात्य संस्कृति का तुम्हारा यदि तूफान चल रहा है, तो अपनी श्रद्धा को अंगारा बना लो, जिससे हमारी श्रद्धा और धधकती चली जाए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। घर में रह करके भी तुम अपना भला कर लोगे। लेकिन हमने इतना दृढ़ नहीं बनाया इन बच्चों को, जहाँ जाती है
उसी की हो जाती है। आपको मालूम है नारी को विष की बेल कहा है, क्यों कहा बताओ? बेल की उपमा क्यों दी? इसलिए दी है, हे श्राव को सुनो, जब पेड़ होता है, उगता है, तो उसको सहारे की जरूरत, पुरुष तो है पेड़ और नारी है बेल। क्या कहा? पुरुष तो है पेड़ और नारी है बेल। और बेल जब भी बढ़ेगी, फलेगी फूलेगी, तो उसके लिए सहारा चाहिए। या तो लकड़ी लगा देता वो, या वो बेल आगे बढ़ती, यदि उसी गमले में पड़ी रहे बंद कर दो तो उसमें ना फूल आएंगे ना फल आएंगे, भी तो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, उसमें वो बढ़ नहीं पाएंगे, पनप नहीं पाएंगे। इसी प्रकार कहा, हे श्रावक, तुम बेल बन से महिलाओं, हे माताओं, हे स्त्री, तुम यहाँ पर बेल है। अब जब बेल बढ़ती है तो जो उसके नजदीक होता वो उसी से लिपट जाती है, चाहे वो जहरीला हो, चाहे कटीला हो, चाहे हितु हो चाहे अहितु। वो बेल देखती नहीं, आप देखना कई बार उसमें लिपट करके ऊपर बढ़ती चली जाती, और जब एक बार लिपट जाए तो उसको छुड़ाना चाहो तो छूटने को तैयार नहीं होती। वो बेल टूटने को तो तैयार है पर छूटने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार है, सुन लो, कोई भी लड़की को कहते हमें प्रतिबंध क्यों, भैया को क्यों नहीं, समान अधिकार है। भैया जा रहा है दुकान पे तो मैं भी जाऊं, भैया यदि क्लब में जा रहा तो मैं भी जाऊं, भैया बाजार में घूम रहा मैं भी घूमूं, भैया दोस्ती कर रहा तो मैं भी करूं। सुन लो, नारी जिससे एक बार लिपट जाए, दोस्ती कर ले, तो फिर उसको छोड़ने को तैयार नहीं होती। इतना मृदु कोमल स्वभाव होता उसका। जैसे बेल लिपट गई वो टूटने को तैयार है पर छूटने को तैयार नहीं है, और उसको विवेक नहीं कि कटीला है जहरीला। ऐसे एक बार 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 माँ बाप कहते हैं बेटा सावधान, किससे दोस्ती कर रही, कहाँ जा रही, कैसे कर रही। आज तो पूरी छूट दे दी। जितनी बिगड़ने के साधन हैं 3, मोटर, मोबाइल, क्या 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 बिगड़ने के साधन है, और पैसा, मनी, ट्रिपल एम है। मनी दे दिया, कितना चाहिए बेटा ले जा, मोबाइल दे दिया, खूब बात कर, और मोटर दे दी। मोटर में बैठी, कार में बैठी, बस चली, कहाँ जा रही, कब आ रही, विचार करना। शायद मैं कहता हूं जितनी विदेश में पढ़ने गई हैं, किसी का शील सुरक्षित हो कह नहीं सकता, नहीं कह सकता। अभी मेरा 50 नंबर सेक्टर 50 नोएडा में प्रवास था। वहां एक सर्वे आया था कि वहां पर जितनी लड़कियां बाहर की रह रही हैं, उनमें हर 4 लड़की में 1 लड़की दारू पीती है और हर 2 लड़की में 1 लड़की सिगरेट पीती है, और हर 3 लड़की में 1 लड़की का, हर 2 लड़की में 1 लड़की का किसी ना किसी से लिव इन रिलेशन चल रहा है। अब बताइए आप अपने बेटियों को क्या बनाना चाहते हो? सम्यक दृष्टि कि मिथ्या दृष्टि, आचरणवान के आचरणहीन? फिर कहो कैसा जमाना आ गया। ये जमाना बेटी ने नहीं बदला, ये जमाना मां ने बदला है, ये मां ने बदला है। ये पूरा कसूर इस मां का है। जब बेटा जन्म लेता है, फटे कटे फटे कपड़े कौन पहनाता है? माँ के बेटा बोलो माँ। और जब वह 10-12 साल का हो तब उसको वही लगता है। अच्छा ये बैठी है, मान लो देखो कौन को मैं नाम ले लूं, चलिए ये दादी बैठी है, एक लाल वो पहने धोती, वो साड़ी,
आज तुम्हें सलवार सूट पहनना है, पहनोगी? क्यों? जीन्स पहन लो। अच्छा कैपरी पहनाएंगे आज दादी को और एक टी शर्ट पहनोगी क्या? क्यों? क्योंकि तुमने पहने नहीं तो शर्म आती है। क्या आती है? शर्म। और जब तुमने बचपन से उसको सूट नहीं पहनाया, तुमने साड़ी नहीं पहनाई, वे कटे फटे पहनाए, तो अब उसको साड़ी पहनने में शर्म आती है। गलती किसकी हुई? स्वतंत्र किसने छोड़ा? गाड़ी किसने दी? मोबाइल किसने दिया? पैसा किसने दिया? तुम चाहते हो कि हमारी बेटी ऐसे सब कर्म करे, दारू पिए, सिगरेट पिए, रोज को अपने दोस्त को बदले? विचार करना, इस कलयुग को लाने वाला कौन? इस कलयुग को लाने वाला कौन? ये कलयुग काल बदल गया, समय अपना हो गया, 10 बज गए हैं। आज इस मोहल्ले का अंतिम प्रवचन है, इसलिए मैं कहूंगा, अभी महाराज ने कहा ना, कल के दिन को किसने देखा, आज के दिन को खोए कौन। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में, तो मैं कहना चाहूंगा, एक घड़ी हमसे कह रही है, टिक 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 करती घड़ी सभी को, मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। ये बीत रही घड़ी, जल्दी करो। आज समय का अभाव नहीं है, सदस्यों का अभाव है। पहले काम एक होता था, वो करने वाले, और आज 4 काम है और करने वाला एक है। आज बच्चे कितने भी तुम संस्कार दे रहे, घर में समझा रहे, लेकिन वो क्यों सही मार्ग पर नहीं है? बेटा भी क्यों बिगड़ रहा है? वो भी दारू पीने जा रहा है, वो भी वहां पर दुनिया के पाप करने जा रहा है। और क्यों? क्योंकि पहले एक बेटा बेटी नहीं होते थे, 4 होते थे। स्कूल जाता था तो साथ में एक बेटा लगा है, बहन के साथ बहन लगी है, तो वो निगरानी में रहते थे कि ये क्या कर रहे हैं। आज तो इन सहेली जो है, सहेली उसकी रक्षा कर सकती है, लेकिन संस्कारित नहीं कर सकती। लेकिन बहन रक्षा भी कर सकती है और संस्कारित भी कर सकती है। भाई भाई को की रक्षा भी कर सकता और संस्कारित भी कर सकता। अब एक अकेला बच्चा करेगा क्या, बताओ? वो कुछ नहीं कर सकता। एक अकेला भाड़ भूंज नहीं सकता, एक अकेला कभी संस्कारित नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि देखो, समय पहले करने वाले 4 थे और काम एक था। दुकान एक होती थी, बेटा भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, सब तो कर लेते थे। अब काम कितने हो गए? 4 और करने वाला एक। इसलिए समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं कहते, फट के 4 हो जाए क्या, ऐसा कहने लग जाते हैं। तो भैया, सदस्य बढ़ाओगे, समय अपने आप समझ में आने लगेगा। इसलिए समय पर कार्य हो तो विश्वसनीयता बढ़ती है। समय पर आप अपने कार्य को करो और आप अपने इस चीज को समझ करके अपने आत्मा को, समय माने आत्मा होता है, उस आत्मा को जानो, समझो और कुछ सीखो। और ये अपने आप में इस सम्यक का जो विधान यहाँ शुरू किया गया, उस विधान को भी आपको समझना है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। आज हमने सोचा, सुबह सुबह हमारा स्वाध्याय नहीं हो पाया था, इसलिए स्वाध्याय हमारा हो जाए। इसलिए